क्या आपने कभी सोचा है कॉप्स या एफबीआई एजेंट सिर्फ लोगों के चेहरे देख के ये समझ लेते हैं कि वो झूठ बोल रहे हैं या फिर कुछ छुपा रहे हैं। वो सिर्फ लोगों को देख के उनका डिसेप्शन पहचान लेते हैं। क्या वो सच में जादू से लोगों का दिमाग पढ़ सकते हैं? अगर मैं बोलूं आप भी सिर्फ लोगों को देख के उनके दिमाग में क्या चल रहा है ये पता कर लो तो कॉप्स और एजेंट्स को नॉन वर्बल बॉडी बिहेवियर को आइडेंटिफाई करने की ट्रेनिंग दी जाती है, क्योंकि लोग अपनी बातों से झूठ इजीली छुपा सकते हैं लेकिन अपनी बॉडी से ऐसे करना बहुत मुश्किल होता है। और इसका एक एग्जांपल मैं आपको दृश्यम मूवी से बताऊंगा, कैसे इंस्पेक्टर गायतोंडे इसी टेक्निक का यूज करके विजय सालगावकर को पकड़ता है। ये मैं वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। लेकिन मजे की बात यह है कि आप भी कॉप्स की तरह इन बॉडी क्लूज को सीखकर लोगों के दिमाग में क्या चल रहा है ये पता कर सकते हो। आप किसी भी अनजान पर्सन को देख के बहुत सारी इंफॉर्मेशन जान सकते हो। वो कौन है ये जाने बगैर आप ये जान सकते हो कि वो नर्वस है या कॉन्फिडेंट है, धोखेबाज है या भरोसे लायक है। या फिर आप ये जान सकते हो कि कौन आपको एडमायर करता है या कौन आपको सीक्रेटली पसंद करता है। ये एक सुपर पावर है जिसको अडेप्ट करके आप लिमिटलेस चीज़ें कर सकते हो। तो रेडी हो जाओ एक्सपर्ट्स की तरह बॉडी लैंग्वेज को रीड करने के लिए। सबसे पहले हम बात करेंगे आईज की। वो कहते हैं ना, आंखों का कनेक्शन दिल और दिमाग से होता है। लोग हमसे कैसा आई कांटेक्ट बना रहे हैं उससे हम पता कर सकते हैं कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है। अगर कोई आपसे नज़र हटा नहीं पा रहा इसका मतलब है कि वो आपको पसंद करता है। और दूसरी ओर जब आप किसी से आई कांटेक्ट बनाते हो और वो पर्सन आपसे आंखें चुराता है तो इसका मतलब ये है कि वो नर्वस है या फिर शायद कुछ छुपा रहा है। एक्सपर्ट्स के अनुसार बात करते समय आई मूवमेंट्स भी बहुत कुछ रिवील करते हैं। जैसे कि अगर आईज टॉप लेफ्ट कॉर्नर में है तो इसका मतलब है कि वो कुछ याद करने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे कि कोई पुरानी याद। अगर आप उनसे क्वेश्चन पूछो कि आपका हाई स्कूल बेस्ट फ्रेंड कौन था और वो लेफ्ट साइड में देख रहे हैं, मतलब वो शायद सच बता रहे हैं। अगर वो टॉप राइट कॉर्नर में देख रहे हैं मतलब वो कुछ कंस्ट्रक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं या विजुअलाइज कर रहे हैं, जैसे कि किसी कॉन्सेप्ट के बारे में या किसी प्रोसेस के बारे में। अगर वो बॉटम लेफ्ट कॉर्नर में देख रहे हैं मतलब वो खुद से बात कर रहे हैं। शायद वो हमारी बातों से सहमत नहीं है या शायद हम जो बात कर रहे हैं उनके बारे में उनका ओपिनियन थोड़ा सा अलग है। अगर वो बॉटम राइट कॉर्नर में देख रहे हैं मतलब फीलिंग्स, स्पेशली अपोजिट जेंडर के साथ, तो ये हो सकता है कि वो कुछ डीप फीलिंग्स या इमोशन के बारे में सोच रहे हैं। लेकिन ये याद रखें, ये आइज मूवमेंट लेफ्ट हैंडेड पर्सन के लिए अपोजिट होती है। तो नेक्स्ट टाइम जब आप आइज मूवमेंट रीड कर रहे हो तो लेफ्ट हैंडेड पर्सन का ध्यान दें। अगर आपको वीडियो नॉलेजेबल लग रहा है तो प्लीज़ लाइक बटन हिट कर दीजिए। नेक्स्ट है आईब्रोज। अगर आप ये जानना चाहते हो कि कोई पर्सन कितना कंफर्टेबल है तो उनके आईब्रोज पे नज़र डालें। हमारी आईब्रोज सिर्फ 3 मेन इमोशन से ऊपर जाती है, सरप्राइज, वरी एंड फियर। अपने दोस्तों के साथ नॉर्मली बात करते समय अपने आईब्रोज को ऊपर करने की कोशिश करें। थोड़ा मुश्किल होगा। अगर आपसे बात करने वाला पर्सन उसके आईब्रोज रेज कर रहा है और टॉपिक भी ऐसा नहीं कि जो सरप्राइज, वरी और फियर का कारण बने, मतलब वो पर्सन थोड़ा अनकंफर्टेबल फील कर रहा है। नेक्स्ट है माउथ। हम अपने माउथ से अलग अलग टाइप के एक्सप्रेशंस बनाते हैं जो कि कुछ स्पेसिफिक चीज़ें बताती है। जैसे कि डिस्गस्ट को ही ले लो, ये एक्सप्रेशन हम कुछ खराब स्मेल पर या कुछ खराब टेस्ट पर बनाते हैं। लेकिन ये एक्सप्रेशन हम तब भी बनाते हैं जब हमें कुछ अच्छा नहीं लगता। जैसे आप किसी से पूछो कि अरे ये शर्ट मुझ पे कैसा लग रहा है और सामने वाला इस एक्सप्रेशन से बोले अच्छा लग रहा है, तो आपको पता चल सकता है कि वो एक्चुअल में क्या सोच रहा है। स्माइल। हम अपनी हैप्पीनेस जताने के लिए स्माइल का यूज़ करते हैं, लेकिन स्माइल 2 टाइप की होती है, जेन्युइन स्माइल और फेक स्माइल। जब हम जेन्युइन स्माइल करते हैं तब वो स्माइल हमारे आईज तक पहुंचती है। फेक स्माइल में आईज इन्वॉल्व नहीं होती। तो नेक्स्ट टाइम कोई हैप्पी मोमेंट हो और कोई ऐसी स्माइल दे रहा है तो समझ जाना कि उसके मन में क्या चल रहा है। स्मर्क। स्मर्क का मतलब किसी एक साइड की लिप कॉर्नर ऊपर जाना, वो लेफ्ट हो या राइट हो। स्मर्क के मीनिंग बहुत ही स्ट्रांग होते हैं। नीचा दिखाना, निगेटिविटी और नफरत शो करते हैं। अगर कोई पॉजिटिव चीज़ों में ये एक्सप्रेशन करता है तो आपको ध्यान देने की ज़रूरत है।
लिप प्रेस। कॉन्वर्सेशन करते समय कोई अपनी दोनों लिप प्रेस करता है तो इसका मतलब उन्हें कुछ अच्छा नहीं लगा या फिर उनका मन कुछ रिजेक्ट कर रहा है। यह एक्सप्रेशन फ्रस्ट्रेशन या डिसएग्रीमेंट को दिखाता है। नेक्स्ट है शिफ्टिंग बॉडी वेट। जब भी आप किसी से वन ऑन वन कॉन्वर्सेशन करते हो, एक बार स्पेसिफिकली अपनी बॉडी पे ध्यान दे, वो किस डायरेक्शन में फेस कर रही है। जब आप किसी में इंटरेस्टेड होते हो तो आपकी बॉडी उनकी तरफ फेस करती है और उनके साइड में झुक जाती है। हम अपनी बॉडी को उनके डायरेक्शन में टिल्ट करके अपना इंटरेस्ट और क्यूरियोसिटी दिखाते हैं। लेकिन जब हम अनकंफर्टेबल, बोर्ड या डिफेंसिव होते हैं तो हमारी बॉडी अपोजिट सिग्नल शो करती है। बहुत सारे लोग अनकॉन्शियसली पीछे की ओर झुक जाते हैं। वो अपने और उनके बीच में डिस्टेंस बढ़ाते हैं। ये सिग्नल बहुत ही यूजफुल है क्योंकि बहुत ही कम लोग इसे पर्पसफुली कर पाते हैं। ये एक ऐसी चीज़ है जो हर कोई बिना सोचे कर देता है और ऑटोमेटिकली अपने ट्रू इंटेंशन बता देता है। नेक्स्ट है हाउ दे ड्रेस्ड। लोगों के पहनावे से भी हम यूजफुल इंफॉर्मेशन पता कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, उनके कपड़ों की पसंद पे ध्यान दे। क्या वो प्रॉपरली ड्रेस्ड अप है या बहुत ही कैजुअल पहना हुआ है? उन्होंने प्रॉपर फिटिंग कपड़े पहने हैं या कुछ ढीला ढाला पहना है? क्या उस पर्सन को देख के ऐसा लगता है कि उसने खुद को रेडी करने के लिए थोड़ा ध्यान दिया है या जो अलमारी में सबसे पहले दिखा वो पहन लिया है? उनके पहनावे का एनालिसिस करके हम उनके ऑनेस्ट इंटेंशन पता कर सकते हैं। अगर कोई पर्सन अच्छे से ड्रेस्ड अप होके इंटरव्यू या किसी डेट पे आया है, मतलब वो उस ओकेजन के लिए सीरियस है और उसकी परवाह करता है, इसलिए वो खुद को अच्छे से प्रेजेंट करना चाहता है। दूसरी ओर कोई पर्सन अच्छे से ड्रेस्ड अप नहीं है या कुछ भी कैजुअल क्लोथ्स पहन के आया है, तो ये चीज़ दर्शाती है कि वो जो भी कर रहा है उसमें उतना इमोशनली इन्वेस्टेड नहीं है, मतलब वो ओकेजन उसके लिए ज़्यादा मायने नहीं रखता। नेक्स्ट है वॉइस पिच। जब कोई बोल रहा होता है तो उनके आवाज़ में कुछ चेंजेस होते हैं जो कि उनके फीलिंग्स को रिफ्लेक्ट करते हैं। जनरली जब कोई खुश या एक्साइटेड होता है तो उसकी आवाज़ नेचुरली हाई हो जाती है, जैसे कि वो किसी अच्छे न्यूज़ या हैप्पी मोमेंट को शेयर कर रहा हो। इसमें एनर्जी होती है जिसे हम आवाज़ में भी फील कर सकते हैं। गुस्सा होने पर आवाज़ थोड़ी तेज़ हो जाती है और टोन एग्रेसिव हो जाती है। ये एक नेचुरल रिस्पॉन्स है जब कोई परेशान और नाराज़ होता है। अब जब कोई दुखी या नर्वस हो जाता है तो उसकी आवाज़ धीमी हो जाती है। इसमें थोड़ा सा लो पिच होता है जिसे सुनकर हम समझ सकते हैं कि कुछ गलत है या कुछ डिफ़िकल्ट सिचुएशन है। अगर कोई पर्सन अपने वॉइस पिच को कंटिन्यूसली चेंज कर रहा है, मतलब वो झूठ बोल रहा है, आपको कोई झूठी कहानी सुना रहा है। नेक्स्ट है ब्रीदिंग। जब कोई रिलैक्स्ड होता है तो उनकी ब्रीदिंग सॉफ्ट और स्लो होती है, लेकिन जब कोई नर्वस या गुस्से में होता है तब उनकी सांसें बढ़ जाती है, यानी उनका इनहेल एक्सेल रेट ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है। इसलिए एक्सपर्ट्स चेस्ट और स्टमक की ओर ध्यान देते हैं। मतलब किसी पर्सन की कॉन्वर्सेशन में सांस लेते हुए उसकी स्टमक उसके चेस्ट से ज़्यादा मूव हो रही हो तो ये समझ ले कि वो रिलैक्स्ड और काम है। अगर कोई पर्सन ज़्यादा गुस्सा या स्ट्रेस में होता है तो उनकी चेस्ट उनके स्टमक से ज़्यादा मूव होती है। ये इंडिकेशन से हम समझ सकते हैं कि सामने वाला पर्सन क्या फील कर रहा है। नेक्स्ट है बॉडी मूवमेंट। जब हम अनईज फील करते हैं तब हम कुछ कॉमन बॉडी लैंग्वेज साइन दिखाते हैं, जैसे कि पैर हिलाना, च्युइंगम चबाना या रूम में चारों ओर घूमते रहना। ऐसे किसी भी प्रकार की मूवमेंट बेचैनी दिखाती है और जैसे जैसे समय बीतता है वैसे वैसे ये मूवमेंट बढ़ती जाती है। फिजिटिंग यानी कांस्टेंट छोटी बॉडी मूवमेंट भी एक साइन हो सकता है कि सामने वाला पर्सन बोर हो रहा है या कॉन्वर्सेशन में ध्यान नहीं दे रहा। अगर कोई पर्सन अपने हाथों में टाइटली कुछ पकड़ रहा है या अपनी फिस्ट क्लिंच कर रहा है तो यह स्ट्रेस या नर्वसनेस का साइन हो सकता है। अगर कोई चीज़ लोगों को अनकंफर्टेबल लगती है तो लोग अपने हाथ छुपाते हैं। लिप बाइटिंग और बार बार फेस को टच करना भी इंडिकेट करता है कि वो अनईज फील कर रहे हैं। नेक्स्ट और लास्ट, प्रोबिंग क्वेश्चन। सवाल पूछ के हम लोगों के बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं, लेकिन हर सवाल से हमें वो नहीं पता चलता जो हमें चाहिए। इसलिए एक्सपर्ट्स दो तरीके के क्वेश्चंस पूछते हैं। पहला क्वेश्चन सरल और आसान होता है। जब वो इस क्वेश्चन का जवाब दे रहे होते हैं तब एक्सपर्ट्स क्लोजली उनके पोस्चर्स, हैंड गेस्चर्स और फेशियल एक्सप्रेशंस पे ध्यान देते हैं, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन उनके बिहेवियर में अचानक से चेंज ला सकता है। दूसरा क्वेश्चन अटैकिंग और सरप्राइजिंग होता है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा पर्सनल और अनएक्सपेक्टेड हो सकता है। अचानक पूछे गए डिस्कम्फर्टिंग सवाल से उनके बॉडी लैंग्वेज में चेंज लाती है।
इसी को स्टडी करके एक्सपर्ट कंक्लूजन पे पहुंचते हैं। दृश्यम मूवी में भी इंस्पेक्टर गायतोंडे को विजय सालगांवकर पर सिर्फ शक था। उसके शक को कंफर्म करने के लिए गायतोंडे इसी टेक्निक का इस्तेमाल करता है। वो विजय के पीछे पीछे होटल में चला जाता है। वहाँ वो इधर उधर की बातें करके विजय की नॉर्मल बॉडी लैंग्वेज और फेशियल एक्सप्रेशन को ध्यान से देखता है। मार्टिन, एक अरे आज चाय नहीं गायतोंडे साहब? नहीं बाबा, चाय पीने का भी वक्त नहीं है मेरे पास। एक बड़ा केस हाथ में आया है। फिर अचानक गाड़ी का सब्जेक्ट निकालता है। कौन सा केस? एक येलो कलर की हुंडई गेट्स कार पावेलिम स्टोन क्वारी के तालाब से रिकवर हुई है। और विजय के सडन बिहेवियर चेंज को पकड़ लेता है। ऐसे ही लोगों के कंफर्ट और डिस्कंफर्ट को पहचान के एक्सपर्ट लोगों के बारे में जानते हैं। इसमें ऑब्जर्वेशन की रोल प्ले करता है। लोगों को पढ़ने से पहले सिचुएशन और उनके हैबिट्स को भी ध्यान देना जरूरी है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा ये कमेंट में जरूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियो मिस ना करो। चलो मिलते हैं और एक नई एक्साइटिंग वीडियो में। तब तक बी थॉटफुल।